मेरे साथ पीडीपी लीडर और बड़गाम में पीडीपी की जानिब से कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज आगा सैयद मुंतजिर मेहदी है। हालांकि इनके हाथ में आप देख रहे होंगे बिजली बिल है, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है बड़गाम में हाल ही में जो बिजली बिल में इजाफा हुआ है उसके बाद लोगों में तशवीश है। हालांकि जो मैक्सिमम लोग हैं यहाँ के उन्होंने ये बिजली बिल अदा नहीं की है। लोगों का मुतालबा है इस बिजली बिल में कम किया जाए, इस पर नज़रसानी की जाए और इसी सिलसिले में इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मकसद जानना चाहेंगे, मुतालबा जानना चाहेंगे। अगर साहब बिल लेके आप खड़े हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, क्या चाहते हैं, क्या मुतालबात है? देखिए, हमारा तो मुतालबा यही है कि जो ये अनजस्टिफाइड हाइक तकरीबन 150% बिजली बिल में हुआ है, इस पर नज़रसानी की जाए, क्योंकि ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर है उसके साथ ये जुल्म के मुनाफी है। क्योंकि जो जिन लोगों को ये बिल अदा करनी है उस आबादी में अक्सरियत उन लोगों की है जो दिन को कमाते हैं और शाम को खाते हैं। तो मेरे ख्याल से इस पर नज़रसानी होनी चाहिए ताकि बिल भी जमा हो और लोगों को अदायगी करने में कोई मुश्किलात ना हो। बिल्कुल, क्योंकि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस खासकर उमर अब्दुल्ला को निशाने पे लिया। क्या होना चाहिए था जिस पर जो ये सरकार है इन पर उंगली ना उठे, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है वो भी पूरी हो सके? इनको मेरे ख्याल से ये बहुत आसान था। जो मैंडेट इस जमात को मिला था, इस मैंडेट की बुनियाद पर ये इक़्तिदार में आए, उस मैंडेट का, उस भरोसे का मकसद ये था। उसका ये मकसद नहीं था कि उमर अब्दुल्ला को कुर्सी पर बिठाएं, उसको वज़ीर आला बनाएं। इस मैंडेट का मकसद ये था कि लोगों को रिलीफ मिले, चाहे वो सियासी तौर हो या जो ये डेली इशूज़ हैं, बिजली पानी, इसमें रिलीफ मिले। मगर अफसोस की बात है, बदकिस्मती की बात है कि अभी तक ना ही जम्मू कश्मीर के लोगों को, खुसूसन कश्मीर के लोगों को, ना ही सियासी तौर कोई रिलीफ मिला और ना ही इन मसले मसाइलों पर जो ये बिजली पानी सड़क है इस पर कोई रिलीफ मिला। बिल्कुल, क्योंकि आपके हाथ में लेटर भी है डिविजनल कमिश्नर के नाम। क्या कुछ यकीन दहानी वहां से आपको मिली? देखिए, हमने कोशिश की, क्योंकि हम बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बडगाम को एक एज अ स्टेपनी यूज़ किया है, एज अ ATM यूज़ किया है। वो इसको यूज़ करते हैं अपने हुसूल इक़्तिदार पर और फिर छोड़ देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि कैसे उमर अब्दुल्ला ने यहाँ के लोगों को छोड़ दिया। उनका बयानिया था, उनके चेले चपाटियों का ये बयानिया था इलेक्शन में कि बडगाम इस बार चीफ मिनिस्टर की हैसियत नुमाइंदगी करेगी, बडगाम से इस बार चीफ मिनिस्टर होगा। वही वजह रही कि यहाँ के लोगों ने बिला फ़र्क करके इस जमात को इतना बड़ा मार्जिन से आगे किया उमर अब्दुल्ला को। उनका भी मकसद यही था कि बहैसियत चीफ मिनिस्टर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोताहियाँ पिछले 30 साल से बडगाम में रही है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के लिहाज से हो, पानी के लिहाज से हो, सड़कों के लिहाज से हो, शायद उन तमाम तर नाइंसाफ़ियों का इस बार इजाला होगा, क्योंकि इस बार बडगाम से चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं। मगर हुआ वही, उन्होंने टूरिस्ट स्टाइल अपनाया, सैर सपाटा किया और 4 बजे घर चले गए। जैसे आप भी, हम भी सैर सपाटे करने के लिए गुलमर्ग, दूध पथरी जाते हैं, फिर 4 बजे अपने घरों में वापस आते हैं। तो उमर अब्दुल्ला ने भी वही अपना स्टाइल किया, सैर सपाटा किया, पूरे बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया, लोगों को यकीन दिलाया और फिर चले गए वापस और लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया। मगर हमारी जमात वैसे जिम्मेदार, हम लोगों को बेहाल नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों की इज्जत नफ्स की बराबर जितना भी हमें हो सके सिस्टम से बाहर रह के यहाँ की इज्जत, लोगों की इज्जत नफ्स की, बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की इज्जत नफ्स की तर्जुमानी भी करेंगे और उनकी हिफाजत भी करेंगे। और उसी सिलसिले में हमारा वफद डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को 2 दिन पहले मिला, उनको आगाही दी कि कैसे यहाँ के लोगों को पिनलाइज किया जा रहा है। ठीक है, बिजली बिल अदाई करनी है, जितना कंज्यूमर यूज़ बिजली कर रहा है उसका हक अदा करना है, मगर जो बिजली का बिल बढ़ रहा है, ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को सजा दे रहे हैं कि आप बिजली क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि भैया आप इतने वाट बिजली इस्तेमाल करो, उसकी हक अदाई करनी है। वो शरीयतन भी पाबंद है, कानून की तौर भी पाबंद है, मगर ये इस तरीके से बिलों में इजाफा किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि लोगों को पिनलाइज किया जा रहा है, उनको सजा दी जा रही है कि बिजली का इस्तेमाल क्यों करें। आप देख लीजिए बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजली आती ही कितनी देर तक है। आप देखिए बाकी एरियाज में भी अगर आप देखेंगे बिजली बिल कम है, मगर बिजली वहाँ ज़्यादा है, कटौती वहाँ कम है। मगर आप देखिए यहाँ
24 घंटे में कितने घंटे बिजली रहती है, उस हिसाब से 2700 बहुत ज़्यादा है अगर आप उस लिहाज से भी देखें। तो उसी सिलसिले में हमारा वफद डिविजनल कमिश्नर से मिला, उनसे इन सारी चीज़ों पर उनसे गुफ्तशनीद हुई, तो उनने हमारी रिप्रेजेंटेशन MD KPDCL को रेफ़र की ताकि और उनको हिदायत दी कि इसको एग्जामिन करो, फिल फोर इस मसले का हल निकालें। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जहाँ पर भी जाते हैं, क्योंकि वादी भर में इस वक्त बिजली के रिलेटेड लोगों को मुश्किलात है, उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मीटरिंग जब तक नहीं होगी बिजली का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता है। ये उनको इक़्तिदार हासिल करके ही क्यों लगा? उनको पहले ही 200 यूनिट फ्री करने के बजाय लोगों को ये कहना था कि भैया इसका हल मीटरिंग में है। ये उनको इक़्तिदार तक पहुंचने पर ही क्यों याद आया? तो इसका मतलब ये है कि वो लोगों के जज्बातों के साथ खेल रहे थे। उनका मकसद लोगों को रिलीफ नहीं पहुंचाना था, बल्कि अपने आप को इक़्तिदार की कुर्सी पर पहुंचाना था। बिल्कुल। तो नाजरीन, ये आगा सईद मुंतज़िर थे। हालांकि इन्होंने कहा कि बीजेपी के दौर में जब मीटर लगाए जा रहे थे तब उमर अब्दुल्ला के लिए ये गलत था, लेकिन जब उनकी सरकार में ये मामला चल रहा है तो ये बेहतर है। हालांकि इन्होंने कहा कि बड़गाम में जो बिजली बिल में इजाफा हुआ है इस पर नजरसानी की जानी चाहिए ताकि लोगों के जो मुश्किलात हैं उनमें इजाला हो। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।